हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसएससी जेई के मेंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉइल मैकेनिक्स से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बात करेंगे। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है सॉइल मैकेनिक्स की, उससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए थे वो कितने थे? 11 क्वेश्चन थे, है ना। तो हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं बहुत आईएमपी है। सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज आप देख ही चुके हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन में कि कितना वेटेज था। 300 में से 95 मार्क्स के क्वेश्चन खाली सॉइल मैकेनिक्स से थे। तो सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स को करना है ना। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं अपन। अ क्यूब ऑफ ड्राई क्ले हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम। The same cube of soil when saturated at unchanged volume has a mass of 135 gram. Draw the soil element showing the volume and weight of the constituents and then determine the specific gravity and void ratio of the sample। है ना, ये क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और सॉल्व साथ में ही करते जाएं। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप साथ में पहले एक बार सॉल्व करके देखें वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर यदि नहीं बनता तो फिर आगे देखा, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2004 में, 15 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। तो इसको किस तरीके से करना है सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इस पे क्या बोला है क्वेश्चन पे। अ क्यूब, हमको क्यूब बोला हुआ है और कैसा ड्राई क्ले हैविंग साइड हमको देख रखा 4 सेंटीमीटर की, लॉन्ग हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम। एक क्यूब है और उस पर क्ले का सैंपल है जिसपे कि उसका जो ड्राई मास है, ड्राई मास हमको बोला हुआ कितना है 100 ग्राम का। द सेम क्यूब है हमारा ऑफ सॉइल व्हेन सैचुरेटेड। अभी क्या था, ऊपर ही हमारा ड्राई क्ले था, अब यहाँ पर सैंपल कैसा है सैचुरेटेड एट अनचेंज्ड वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम इसका ड्राई क्ले का है उतना ही वॉल्यूम हमारा सैचुरेटेड सॉइल का है। अनचेंज्ड वॉल्यूम हैज अ मास ऑफ 135 ग्राम। यहाँ पे इसका वेट कितना है 135 ग्राम है। ड्रॉ द सॉइल एलिमेंट्स शोइंग द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब हमको ये फेज डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। एंड देन डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, एंड वाइड रेशो चाहिए, हमको वाइड रेशो ऑफ द सैंपल। तो सबसे पहले हमको देखना है इस क्वेश्चन में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड करनी है, वाइड रेशो फाइंड करना है, और जो हमारे पास सैंपल है उसका हमको वॉल्यूम एंड वेट डायग्राम बनाना, मतलब फेज डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन पे क्या है। एक हमारा ड्राई सैंपल है, ड्राई सैंपल है। इस पर यदि मैं बात करता हूं तो यदि हमारा सॉइल सैंपल ड्राई है, ड्राई सॉइल सैंपल है, तो इस पर क्या होंगे सॉलिड्स होंगे और एयर होगी, है ना। इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं, इस साइड हम क्या लिखते हैं वेट लिखते हैं, और इस साइड हम क्या लिखते हैं वॉल्यूम। हमको क्वेश्चन पे बोल के रखा है कि हमारा जो सैंपल है वो कैसा है, क्यूब है, क्यूब में रखा हुआ क्यूब है, और क्यूब का जो यदि मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कितना हो जाएगा हमारा, क्यूब में है तो 4 क्यूब मतलब ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद यदि मैं लिखना चाहूं कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे है इसका वेट ऑफ सॉलिड, और वेट ऑफ एयर तो कुछ होता नहीं है, 0। तो टोटल इस सॉइल सैंपल का जो मास वेट दिया हुआ हमको कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम की यदि बात करूं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। सेम ऐसे ही बोला है, सेम क्यूब है हमारे पास, और अब यहाँ पर सॉइल क्या है हमारी सैचुरेटेड सॉइल है, तो मैंने फिर से बना दिया सेम वॉल्यूम का। अब ये जो सैंपल है हमारा ये कैसा है सैचुरेटेड, वॉल्यूम इसका सेम रहेगा, इसका वॉल्यूम भी हमारा कितना रहने वाला है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस पे क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड्स होंगे और यहाँ पर क्या होगा वाटर, क्योंकि ये क्या हमारा सैचुरेटेड है। अब यदि यहाँ पर मैं इसको शो करूं तो ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉलिड और ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ वाटर, और यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ तक की चीज क्लियर है, ओके। अब यदि मैं बात करता हूँ कि जो हमारा सैचुरेटेड सॉइल सैंपल था उसका टोटल वेट दिया हुआ 135 ग्राम का, तो यदि मैं टोटल वेट लिखूं, टोटल वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ठीक है। टोटल वेट हमको देख के रखा है 135 ग्राम, ये बोल के रखा अनचेंज्ड वॉल्यूम हैज अ मास ऑफ 135 ग्राम, है ना, सैचुरेटेड सॉइल का। तो ये हो गया हमारा 135 ग्राम। वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है, तो वेट ऑफ सॉलिड्स हमारे 100 ग्राम है, और वेट ऑफ वाटर हमको निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा हमारा 135 माइनस 100, तो यह आ जाएगा हमारे पास 35 ग्राम, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, ठीक है। हमको बेसिकली निकालना क्या है, हमको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाइड रेशो। तो हमको ये भी पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो मेरे को टोटल वॉल्यूम पता है, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं पता हमको और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी नहीं पता हमको, तो यदि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए मेरे को पता है क्या पता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। यदि मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालूं तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। यदि मैं इस पर ऊपर और नीचे
डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हो जाएगा हमारा जी, और ये आ जाएगा इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं। ये वाला फॉर्मूला हमारा बहुत आईएमपी है, हर जगह पे यूज होता है। ये सॉइल मैकेनिक्स में बहुत सारी जगह पे इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड जी डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको पता क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इतनी चीज क्लियर हो गई, बस कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है क्योंकि हमको पता डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, है ना। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर 64 ms के लिए। मास ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड हमारा कितना है, हमारा 100 ग्राम है जी। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर हमने अभी निकाला, वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर 35 ग्राम, और ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे कितना जाएगा 64 माइनस 35, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको माइनस करने पे ये आ जाएगा 29, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाय 29। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 29, ये आ जाएगा हमारे पास 3.448। तो जी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.448। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ गया, हमको निकालना है वॉइड रेशो। तो वॉइड रेशो और हमारा सॉइल सैंपल कैसा है, हमारा सैचुरेटेड है। तो हम यहां पर यदि एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ES इक्वल टू क्या होता है हमारा WG। W यहां पर क्या है, वाटर कंटेंट है, और वाटर कंटेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो हमारा यदि मैं बात करता हूं तो मास ऑफ वाटर, मास कितना है इसका, वेट ऑफ वाटर कितना है 35 ग्राम, और सॉलिड का कितना है 100। तो ये वाटर कंटेंट हमारे पास कितना जाएगा 0.35। यदि मैं इस पर वैल्यू पुट कर दूं तो E की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है तो S हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वाटर कंटेंट हमारे पास 0.35, और G की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3.448। तो यहां से जो वॉइड रेशो निकल के आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.204। ये हमारा आंसर और ये हमारा आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अर्थन एम्बैंकमेंट इज कॉम्पैक्टेड एट वाटर कंटेंट ऑफ 17% टू अ बल्क डेंसिटी ऑफ 1.9 ग्राम पर सीसी। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स 2.65। कैलकुलेट द वॉइड रेशो ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो इस क्वेश्चन पे हम सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है। एन अर्थन एम्बैंकमेंट इज कॉम्पैक्टेड एट वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हमको गिवन है कितना 17%, टू अ बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी हमको देकर रखा 1.9 ग्राम पर सीसी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल सॉलिड्स की दी हुई है कितनी 2.65, और हमको वॉइड रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन हमारा 2007 पे आया हुआ है, 10 मार्क्स का, बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। इसको सॉल्व करते हैं। हमको गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। हमको वाटर कंटेंट गिवन है, वाटर कंटेंट हमारा कितना है 17%, उसको हम लिख सकते हैं 0.17। बल्क डेंसिटी हमको जो देके रखी है, बल्क डेंसिटी कितनी देके रखी है हमको 1.9 ग्राम पर सीसी। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमको बोल के रखा है सॉलिड्स की कितनी दी हुई है 2.65, और ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पे बोला हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 प्लस वाटर कंटेंट जी डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से आपको 10 मार्क्स मिल जाते। बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में हमको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। ये हमको दिया है बल्क डेंसिटी 1.9, वाटर कंटेंट हमको पता है 0.17, जी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, जी की वैल्यू 2.65, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी। तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 प्लस ई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है कैलसी से। तो हमको जो ई की वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, इसको यदि मैं सॉल्व कर लूँ तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा 1 प्लस, ये हो जाएगा हमारा 1.17 मल्टीप्लाई 2.65, तो ये हमारा आ जाएगा 3.1 1 प्लस ई।
अब यहाँ से यदि हम देखें तो ई की अभी यदि हम वैल्यू निकाल लें तो ई की वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना जाएगा ये 0.63, यह जाएगा हमारा ई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था हमारा और 10 मार्क्स का था, है ना। तो 2 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। अब यदि बाई चांस आपको ये फॉर्मूला, यदि बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला भूल जाए तो आप इस बल्क डेंसिटी के फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हो। आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है ना। यदि मैं 3 फेज डायग्राम बनाऊं तो इस पे क्या होता है, सॉलिड, वाटर और एयर। ये क्या है हमारा, वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर। ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। यदि मैं इसकी बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर, इन दोनों को यदि मिला दूं तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यदि बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट की यदि हम बात करें तो बल्क यूनिट वेट इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये चीज अच्छे से पता होगी, है ना। तो टोटल वेट यदि हम बात करते हैं तो टोटल वेट हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। यदि मैं टोटल वॉल्यूम की यदि बात करूं तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ओके, अब यदि मैं यहां से वैल्यू पुट करना चाहूं तो मेरे को पता है वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो यदि मैं यहां से वेट ऑफ वाटर लिखना चाहूंगा तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। मेरे को पता है वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, है ना। और हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू भी फॉर्मूला देखा था अभी, इससे पहले मैंने बताया हुआ था। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। बस इन तीनों को इस पर पुट करना है। तो इसको मैंने इस पर पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर की जगह क्या पुट कर दूंगा, वाटर कंटेंट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मतलब वॉइड रेशियो इंटू वॉइड ऑफ सॉलिड। यहाँ से मैं वाटर वेट ऑफ सॉलिड को यदि मैं कॉमन कर लेता हूँ तो हो जाएगा 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय, यदि यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड को मैं कॉमन कर लूँ तो 1 प्लस ई बच जाएगा। बस वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इस पर। तो वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू हमको पता है, इसको सेम पुट कर देते हैं, वेट ऑफ सॉलिड को 1 प्लस वाटर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू हमने अभी देखा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या, ये फॉर्मूला है, बस यहाँ से वैल्यू पुट करना है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 1 प्लस ई। तो वेट ऑफ सॉलिड ये हो जाएगा कैंसल और ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस वाटर कंटेंट जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो ये हमारा क्या है, यूनिट वेट के टर्म में है। यदि मैं इसको डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहूँ तो बल्क डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस वाटर कंटेंट जी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई। यही फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था और इस फॉर्मूले को मैंने डिराइव किस तरीके से करना है ये भी बता दिया। हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आसानी से 2 मिनट में हो जाएगा। मैंने समझाया इसलिए थोड़ी सा टाइम लगा। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज जो स्टार्ट की थी उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। और हमारा आज का जो क्वेश्चन है हमारा, a sample of dry soil having specific gravity of 2.74 and having a mass of 133.7 gram is uniformly dispersed in water to form 1000 centimeter cube of suspension. Determine the density of suspension immediately after it is prepared. और सेकेंड चीज़ हमको निकालनी है, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सस्पेंशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 21 सेंटीमीटर beneath the top surface after the suspension was allowed to stand for 2 minutes 30 seconds. The dry mass of soil in the sample drawn was found to be 0.406 gram. Determine
1 point on grain size distribution curve corresponding to this observation, temperature 20 degree centigrade, viscosity of water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0102 पॉइज। ये क्वेश्चन हमको एग्जाम पे आया हुआ है ना। तो इस पे समझ लेते हैं कि क्या निकालना है ना। देखते हैं क्या गिवन है। अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको गिवन है, हमको सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है और सैंपल कैसा ड्राई सॉइल दी हुई है। हैविंग अ मास, ड्राई सॉइल का मास जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 133.7 ग्राम, इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन वाटर टू फॉर्म 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सस्पेंशन। जो हमारा सस्पेंशन बन रहा है, सस्पेंशन कितना बन रहा है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। सस्पेंशन का मतलब क्या है हमारा वाटर प्लस सॉलिड्स। तो हमको फर्स्ट पॉइंट पूछा हुआ है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इमीडिएट आफ्टर इट इज प्रिपेयर्ड। जैसे ही हमारा सस्पेंशन बन रहा है उस टाइम पे जो हमारा सस्पेंशन है उसकी डेंसिटी क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज हमको निकालना है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सस्पेंशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 21 सेंटीमीटर beneath द टॉप सरफेस आफ्टर द सस्पेंशन वाज अलाउड टू स्टैंड फॉर 2 मिनट 30 सेकेंड्स, है ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है हमको कि ये क्वेश्चन हमारा सीव एनालिसिस का है। सीव एनालिसिस में हमारा एक टॉपिक होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो उस सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हमको इसने बोला है कि जो हमारा ये सस्पेंशन बना हुआ था, हमारा सस्पेंशन क्या बना था 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। इस सस्पेंशन में से हम 10 सेंटीमीटर क्यूब का सस्पेंशन निकाल लेंगे। किस डेप्थ पे निकालेंगे, तो जो हमारी डेप्थ होगी वो डेप्थ होगी हमारी 21 सेंटीमीटर, है ना। इस डेप्थ से हम सस्पेंशन को निकालेंगे और कितने मिनट के बाद निकालेंगे 2 मिनट 30 सेकेंड्स के बाद निकाल लेंगे। उसके बाद जब जो हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब का सस्पेंशन निकाला है उस पे से हम इसको जब ड्राई करेंगे तो ड्राई सॉइल का जो मास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 0.406 ग्राम। नेक्स्ट हमसे पूछा है इस पे डिटरमाइन 1 पॉइंट ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमको वो पॉइंट निकालना है ना। करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन हमको टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और विस्कोसिटी बता के रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 0.102 पॉइज। यहां तक की चीज क्लियर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट के बाद हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट मतलब हमको सस्पेंशन की डेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन पे गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें गिवन है। जी गिवन है हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है कितना 2.74, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है कितना 133.7 ग्राम और जो सस्पेंशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन ये गिवन है हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमको जो निकालने के लिए बोला है, हमको निकालने को बोला है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इमीडिएट आफ्टर इट इज प्रिपेयर्ड। तो हमको सस्पेंशन की डेंसिटी निकालनी है ना। तो डेंसिटी ऑफ इनिशियल सस्पेंशन क्या हो जाएगी, ये डेंसिटी निकालना हमको। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा हमारा, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब यदि मैं यहां से देखूं तो मास ऑफ सॉलिड्स तो हमको गिवन है 133.7 ग्राम, हमको निकालना है मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला मैंने बोला था डायरेक्ट याद रखना। तो मास ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई जी, है ना। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालने का फॉर्मूला है। इस पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा मेरा 133.7 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1 इंटू जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.74। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 133.7 डिवाइड बाय 2.74। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 48.79 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकल के आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब
यदि वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हमको पता है कि टोटल वॉल्यूम जो सस्पेंशन का गिवन है वो कितना गिवन है हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि मैं निकालना चाहूं टोटल वॉल्यूम, यहां पे दिख रहा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहां पे वैल्यू पुट कर दूं, टोटल वॉल्यूम मेरे को पता है कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सस्पेंशन का वॉल्यूम पता है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे को निकालना है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने अभी निकाला कितना है हमारा 48.79। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 100 में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 951.20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मिल गया मेरे को वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यदि हम देखते हैं, हमको ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू चाहिए, मास ऑफ वाटर चाहिए हमको। तो हमको पता है, क्या पता है हमको, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू पता है, डेंसिटी हमको वाटर की पता क्या होती है, 1 होती है, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा वैल्यू 951.204। तो मास ऑफ वाटर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 951.204 ग्राम। ठीक है, यहां से अब हम निकाल लेते हैं डेंसिटी ऑफ इनिशियल सस्पेंशन। वैल्यू पुट करनी है हमको सिर्फ डेंसिटी ऑफ इनिशियल सस्पेंशन, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। मास ऑफ सॉलिड हमारा कितना है, मास ऑफ सॉलिड हमको क्वेश्चन में गिवन हुआ है 133.7 प्लस मास ऑफ वाटर हमारा कितना है 951.204 डिवाइड टोटल वॉल्यूम हमको पता कितना है 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 133.7 प्लस 951.204 डिवाइड बाय, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.084 ग्राम पर सीसी। ये हो गया हमारा पहला आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते इसी का। इसको मैं रब कर देता हूँ। सेकेंड अब हम देखते हैं, हमको बोला हुआ है निकालने के लिए 1 पॉइंट ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में यदि हम देखेंगे तो हमारा कर्व में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो हमारा होता है परसेंटेज फाइनर और एक हमारा होता है पार्टिकल का डाया। तो परसेंटेज फाइनर और डाया ये दो चीज़ निकालनी पड़ेगी हमको परसेंटेज फाइनर निकालना पड़ेगा और पार्टिकल का डाया निकालना पड़ेगा, जिससे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो ये हमको सेकेंड वाले पॉइंट में निकालने के लिए बोला है। तो बेसिकली हमको निकालने को क्या बोला है, हमको पार्टिकल का डाया निकालने को बोला है और परसेंटेज फाइनर निकालने के लिए बोला है। यदि आपने सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ा होगा तो आपको पता है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो वर्क करता है वो स्टोक्स लॉ पर वर्क करता है ना। स्टोक्स लॉ क्या होता है मैं बता देता हूँ थोड़ी सा आपको, कि यदि हमारा ये कोई सस्पेंशन है, इस पे स्टोक्स ने बोला हुआ था कि एक स्फीयर है, स्फीयर को यदि हम किसी मीडियम पे गिराते हैं, इस स्फीयर पार्टिकल का जो साइज इसने स्टोक्स ने बोला हुआ था वो कितना बोला हुआ था 0.2 mm से 0.0002 mm तक ही स्टोक्स लॉ जो होता है वो वैलिड होता है ना। तो जब किसी मीडियम पे स्फीयर पार्टिकल को गिराया जाता है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट रहती है। और उस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इस टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हम स्टोक्स ने एक फार्मूला दिया था। ये फार्मूला होता हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 18 म्यू, है ना। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हमको स्टोक्स ने बताया हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको
कि हमारे पास जो सस्पेंशन था, हमारे पास जो सस्पेंशन था, सस्पेंशन कितना था हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। इस पे से इसकी टॉप सरफेस से 21 सेंटीमीटर पर हमने एक सैंपल लिया हुआ है ना। यहाँ पर इसका टाइम जो है, यहाँ पर t = 0 है, टाइम 0 है, और टाइम जब यहाँ पर 2 मिनट 30 सेकेंड्स, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, तो इसको बोल सकता हूँ 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड्स में हमने क्या किया, यहाँ से एक सैंपल उठाया इस जगह से, और वो सैंपल कितना था हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। और जब इसको ड्राई किया गया, तो ड्राई करने पे जो इसका वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.406 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी निकल के क्या आएगी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पार्टिकल ने हमारा 21 सेंटीमीटर, और टाइम कितना लगा इसको 150 सेकेंड, है ना। तो इस वेलोसिटी को और जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी है उन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पार्टिकल का डाया मिल जाएगा, है ना। तो उसी को हम सॉल्व करते हैं आगे। जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी का जो हमने भी फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर g इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 18 म्यू, ठीक है। इस डायग्राम को यहाँ पे फिर से बना देता हूँ मैं, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा सस्पेंशन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, यहाँ से 21 सेंटीमीटर की डेप्थ से हमने सैंपल को लिया हुआ है ना। यहाँ पर टाइम कितना था 0 था, और यहाँ पर टाइम हमारा कितना है 150 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ तो यहाँ पर जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वेलोसिटी 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 150 सेकेंड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड यदि निकालना चाहें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी सॉलिड की डिवाइड बाय डेंसिटी वाटर की। तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है सस्पेंशन सॉलिड्स की, कितनी दी हुई है 2.74। डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमको फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2.74, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.74। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा 1, जी की वैल्यू हमारी क्या होती है, जी की जो वैल्यू हमारी होती है वो कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो ये कितना आ जाएगा 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको सेंटीमीटर, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में पुट कर देते हैं 981। डी स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए पार्टिकल का डाया 18 म्यू। अब यहाँ पर यदि म्यू की बात करें तो म्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.0102 पॉइज। अब ये हमको पता है क्योंकि हमको क्वेश्चन पे गिवन है 0.0102 पॉइज, है ना। तो हमको ये पता है 1 पॉइज इक्वल टू कितना होता है हमारा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, है ना। 1 पॉइज इक्वल टू ये हमारा होता है, तो हम सेम इसको इस टर्म में ही पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी हमको, है ना। तो यदि हम इसकी यूनिट भी सॉल्व करेंगे, यदि मैंने इसको पुट कर दिया यूनिट के टर्म में लिख देते हैं, चलो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में ये हमारी डेंसिटी हो जाएगी 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हमारा डी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 18 म्यू। म्यू की वैल्यू हमने पुट की 0.0102, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ओके। अब यदि हम यहाँ से d निकालना चाहें तो d आराम से निकाल सकते हैं, और इसको यदि मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये सेकेंड स्क्वायर, तो 1 सेकेंड यहाँ से इस ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम
जो हमारा ये होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट हमारी क्या होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यदि यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर से हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकेंड से हमारा 1 सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड हमारा यहाँ पर है, इस सेकेंड से हमारा ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बचेगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बचेगा, तो जो डी हमारा आएगा हमारा वो सेंटीमीटर में आएगा, है ना। तो इसको यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी जो ये वैल्यू बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी हमारी डी इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है 21 इंटू 18 इंटू 0.0102 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 150 इंटू ये हो जाएगा 1.74 इंटू 981 और इसका हम कर देंगे अंडर रूट इस तरीके से। तो जो हमको डी की वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं 21 इंटू 18 इंटू 0.0102 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 1.74 इंटू 981। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.0038 सेंटीमीटर। तो हमको ग्रीन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में डी की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है परसेंटेज फाइनर, तो मैं इस साइड की वैल्यू को रब कर देता हूं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, हमको फाइंड करना है परसेंटेज फाइनर। तो परसेंटेज फाइनर निकालना हमको, तो परसेंटेज फाइनर इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड आफ्टर टी टाइम डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड आफ्टर टी टाइम के बाद मतलब हमने 150 सेकेंड्स के बाद जो हमारा कंसंट्रेशन था उसको देखना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, मास की यदि हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ हमको 0.406 ग्राम ये दिया हुआ है। और इस टाइम पे जो हमने सैंपल बाहर निकाला था वो कितना था 10 सेंटीमीटर क्यूब का, है ना। और इनिशियल में जो कंसंट्रेशन था मतलब हमने जो सस्पेंशन बनाया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब का सस्पेंशन बनाया था और उसमें सॉलिड्स कितने डाले थे 133.7। तो ये कितना हो जाएगा 133.7 डिवाइड बाय 1000। यदि परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको परसेंटेज फाइनर मिल जाएंगे। तो परसेंटेज फाइनर क्या हो जाएगा हमारा 0.406 डिवाइड बाय 10 डिवाइड 133.7 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा 30.36%, है ना। तो जो हमारे कर्व के जो 2 पॉइंट है वो हमको मिल जाएंगे, है ना। मतलब हमारा कुछ इस तरीके से जो हमारा कर्व रहता है जिसपे हमारा परसेंटेज फाइनर और डाया कुछ इस तरीके से, तो जो डाया की वैल्यू है वो इस पॉइंट में चलेगी और जो परसेंटेज फाइनर है वो इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो हमको वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर परसेंटेज फाइनर की वैल्यू 30.36 है और डाया की जो वैल्यू पार्टिकल का जो डाया हमारा 0.0038 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्टिकुलर सैंपल ऑफ 250 ग्राम व्हेन sieved सक्सेसिवली थ्रू द फॉलोइंग sieve लेफ्ट रिटेंशन एज फॉलो। ये क्वेश्चन मैंने बिल्डिंग मटेरियल में भी एग्रीगेट वाले पार्ट में इसको करवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सॉइल में भी आ गया है आपका, है ना। यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको। सेम क्वेश्चन मैंने बिल्डिंग मटेरियल में एग्रीगेट का जो वीडियो है उस पर कराया हुआ है ना। आइए सीव हमको दी हुई है, रिटेंशन कितना कितना हो रहा है उस सीव में वो हमको क्वेश्चन में गिवन हुआ है। हमसे पूछा है व्हाट इज द फाइनेस्ट मॉडुलस, फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू पूछी हुई है कि क्या होगी, और पूछा हुआ व्हाट सैंड इट इज कि ये सैंड हमारी क्या होगी, फाइन सैंड होगी, मीडियम सैंड होगी या कोर्स सैंड होगी, है ना। तो सीव एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है तो आप अलग अलग
साइज की सीव लेते हैं और उस पर आप क्या करते हैं, जो भी आपका सैंपल है उसको आप क्या करते हैं उस सीव में से सीव में डालते हैं और उसको क्या करते हैं सेक करते हैं। सेक करने के बाद अलग अलग सीव में अलग अलग रिटेंशन आता है और फिर वहां से हम फाइनेस्ट मॉडुलस निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पे हमको IS सीव नंबर दिए हुए हैं कि ये सीव के नंबर हैं और उस पर रिटेंशन कितना कितना हो रहा है। तो हमको निकालना है क्या, फाइनेस्ट मॉडुलस। तो फाइनेस्ट मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है हमको ये पता है, फाइनेस्ट मॉडुलस इक्वल टू हमारा होता है समेशन ऑफ परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेंशन डिवाइड बाय 100। तो हमको बेसिकली निकालना है परसेंट समेशन ऑफ परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेंशन। तो सबसे पहले हम इस पर टेबल पे आगे बढ़ा लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव रिटेंशन निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव रिटेंशन हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा 10 mm की सीप है, कुछ भी रिटेन नहीं है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ हमारा इस पर क्या हो जाएगा, ये 10 है, 10 प्लस 15 हमारा क्या हो जाएगा 25, 25 प्लस 50 हमारे पास क्या हो जाएगा 75, 75 और 50 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 125 और 120 इस पर क्या आ जाएगा ये हमारे पास 200, 200 में प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 250, है ना। तो हमने हर एक सी पे, जैसे हमने 10 mm की सी पे हमारे पास जो कम्युलेटिव रिटेंशन है वो कितना है हमारा 0 है। 4.8 mm की सी पे जो हमारा रिटेंशन है वो 10 है। जैसे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 300 माइक्रोन की जो सीव है उस पर जो हमारा रिटेंशन है कितना है हमारा 200 ग्राम, है ना। इसके बाद हम निकाल लेंगे परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेंशन, परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेंशन। तो परसेंटेज निकालने के लिए दिस वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0, ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, है ना। इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे यदि मैं इस पर निकालना चाहूँ तो 25 डिवाइड बाय 250, 75 डिवाइड बाय 250, 125 डिवाइड बाय 250, 200 डिवाइड बाय 250 एंड 250 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 10, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 30। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। और नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80। देन ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100। ठीक है, हमने निकाल लिया परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव रिटेंशन, है ना। अब यदि मैं इसको सम कर लूँ तो ये सम करने में कितना आ जाएगा, इसका समेशन चाहिए क्योंकि हमको फाइनेस्ट मॉडुलस निकालने के लिए, तो समेशन करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास 100, 180 हो जाएगा, 180, 180। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये, इसको सम कर लेते हैं तो 4 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 274। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो फाइनेस्ट मॉडुलस हमको मिल जाएगा, ये आ जाएगा 274 डिवाइड बाय 100। तो फाइनेस्ट मॉडुलस की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 2.74। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले का आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। इसने सेकेंड पॉइंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है व्हाट सैंड इट इज, फाइन, मीडियम एंड कोर्स। तो हमको पता होना चाहिए कि सैंड में फाइन सैंड की जो वैल्यू होती है फाइनेस्ट मॉडुलस के लिए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वेरी करती है, फाइन सैंड और फाइनेस्ट मॉडुलस। तो फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड,
है ना। तो फाइन सैंड की जो वैल्यू होती है, फाइनेस्ट मॉडुलस कितना होता है उसका 2.2 से 2.6 तक। मीडियम सैंड की यदि बात करें तो कितना होता है 2.6 से 2.9 तक, और यदि कोर्स सैंड की बात करें तो 2.9 से 3.2 तक। अब हमारा जो फाइनेस्ट मॉडुलस आया है इस सैंपल के लिए, है ना, वो कितना आया 2.74। तो हमारी जो सैंड हो जाएगी, जो हमारा सॉइल सैंपल होगा, जो भी हमारी सैंड होगी, सैंड कैसी हो जाएगी हमारी 2.74। किस पे वेरी कर रहा है हमारा मीडियम सैंड, 2.6 से 2.9 के बीच में। तो हमारी जो सैंड होगी वो कैसी होगी मीडियम सैंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ सॉइल हैज अ पोरोसिटी ऑफ 35%। पोरोसिटी हमको गिवन है सैंपल की 35% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.67। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको गिवन है 2.67। कैलकुलेट वॉइड रेशो कैलकुलेट करना है, ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करना है, यूनिट वेट कैलकुलेट करना है। यदि पहला पॉइंट हमको दिया हुआ है कि सॉइल हमारी 50% सेचुरेटेड है, और सेकेंड केस में हमको दिया हुआ है कि जो हमारी सॉइल है वो 100% सेचुरेटेड है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या गिवन है हमको। गिवन क्या क्या है, तो हमको जो गिवन है पोरोसिटी गिवन है, पोरोसिटी गिवन है हमको 35%, इसको लिख लेते हैं 0.35। उसके बाद हमको क्वेश्चन पे गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कितनी है 2.67। सबसे पहले हमको निकालने के लिए बोला है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो का पोरोसिटी के साथ रिलेशन आपको याद होगा, क्या होता है हमारा E = n डिवाइड बाय 1 - n, है ना। ये होता है हमारा रिलेशन। तो इस पर कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो n की वैल्यू हमारी क्या है 0.35। ये क्या हो जाएगा 1 - 0.35। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 0.538। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया वॉइड रेशो। सेकेंड चीज हमको निकालनी है ड्राई डेंसिटी। तो गामा ड्राई का आपको फॉर्मूला याद होगा, G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 + E। ठीक है, ड्राई डेंसिटी के लिए बस कुछ नहीं, हमको इस पर वैल्यू पुट करनी है। गामा ड्राई = G की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.67। इसकी वैल्यू जिस पे भी पुट करें, यूनिट वेट ऑफ वाटर आप जिसमें भी पुट करेंगे आंसर उसी में आएगा। जैसे यदि मैं यूनिट वेट ऑफ वाटर की बात करूं तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हमने ले लिया 9.81 kN/m³, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.81 डिवाइड बाय 1 + 0.538। तो जो गामा ड्राई निकल के आएगा हमारे पास, गामा ड्राई कितना निकल के आ जाएगा 2.67। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17.03 kN/m³। आगे बोल रहा है हमको यूनिट वेट निकालना है जब सॉइल हमारी कैसी हो। पहला केस हमको दिया हुआ है सॉइल हमारी 50% सेचुरेटेड है ना। तो केस 1 है हमारे पास जब S की वैल्यू क्या हो हमारे पास 0.5 हो। ठीक है, तो हमको पता है जो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला गामा बल का, G + ES यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 + E। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, इसको डिराइव भी कर लिया था, है ना, गामा बल का फॉर्मूला। कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट कर देनी है। तो गामा बल्क जो है वो निकल के आ जाएगा जब हमारा S की वैल्यू कितनी है रहेगी 0.5, G की वैल्यू है हमारे पास 2.67 प्लस E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.538। अब यहाँ पर जो S की वैल्यू हो जाएगी वो क्या है 50% सेचुरेटेड है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 9.81 1 + 0.538। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको जो गामा बल्क मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमको
इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 0.538 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 2.67 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.538। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18.746 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड केस की यदि हम बात कर रहे हैं तो केस 2 जो हमको दिया हुआ है, क्या बोला है यहाँ पर, सॉइल इज 100% सेचूरेटेड है ना, मतलब हमको गामा सेचूरेटेड चाहिए है, जहाँ पर एस 100% है, मतलब एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो गामा सेचूरेटेड निकालेंगे हम, तो गामा सेचूरेटेड सेम फॉर्मूले में एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, G प्लस E डिवाइड बाय 1 प्लस E और यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू निकल के आ जाएगा, G की वैल्यू हमारे पास 2.67, A की वैल्यू हमारे पास 0.538, यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना है 9.81, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.538। तो गामा सैचुरेशन ये हमारा हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.67 प्लस 0.538 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 1.538। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20.461 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये हमने गामा ड्राई निकाल लिया, ये हमारा आंसर। उसके बाद हमने वाइड रेशो निकाल लिया, ये भी हमारा आंसर। तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट वीडियो में हमने सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के क्वेश्चंस स्टार्ट किए हुए थे इस यूनिट के, है ना। उसी सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एन एम्बैंकमेंट वाज कॉम्पैक्टेड एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 15%, इट्स डेंसिटी वाज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोर कटर एंड द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड। एम्प्टी वेट ऑफ कटर 1200 ग्राम, वेट ऑफ कटर व्हेन it is full of soil 3200 gram, volume of cutter 1000 centimeter cube, calculate bulk density and saturated percentage of the embankment. If the embankment become fully saturated due to rain, then determine its moisture content and saturated density. Take GS equal to 2.7। ये क्वेश्चन हमारा SSC JEE में मीन्स में 2009 में 20 मार्क्स का आया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन को आप रीड कर लो। इस पे देखते हैं हम गिवन क्या क्या है हमको और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो एन एम्बैंकमेंट वाज कॉम्पैक्टेड, एक एम्बैंकमेंट है हमारा जो कि कॉम्पैक्टेड है। उसके लिए हमको क्वेश्चन पे गिवन हुआ है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना गिवन है हमारा, मॉइस्चर कंटेंट हमको 15% गिवन है। इट्स डेंसिटी वाज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोर कटर, इसकी जो डेंसिटी डिटरमाइन की जा रही है किसके द्वारा, कोर कटर के द्वारा। और कोर कटर में क्या क्या हमको गिवन है, हमको बताया हुआ कि जो कोर कटर है हमारा, है ना, जो हमारा कटर है उसका जो एम्प्टी वेट है, एम्प्टी वेट कितना दिया हुआ है हमको, 1200 ग्राम दिया हुआ है। और जब हमारा जो कटर है, कटर में जब हमने सॉइल फिल किया, सॉइल फिल होती है तो उस टाइम पे जो उसका वेट हो जाता है वो हो जाता है हमारा 3200 ग्राम। कटर का जो वेट दिया, जो वॉल्यूम दिया है हमको कितना दिया हुआ है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और हमको निकालने के लिए बोला है बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड सैचुरेटेड परसेंटेज, मतलब हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करना है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, इफ द एम्बैंकमेंट बिकम्स फुली सैचुरेटेड ड्यू टू रेन, यदि रेन के कारण हमारा जो एम्बैंकमेंट है पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाता है तो उस कंडीशन पे हमको मॉइस्चर कंटेंट और सैचुरेटेड डेंसिटी ये फाइंड करनी है। हमको जीएस गिवन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लिख लेते हैं हमारा जो गिवन डेटा है क्या क्या हमारे पास। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हमारा 20 मार्क्स का आया हुआ था 2009 में।
तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट, एम्बैंकमेंट का मॉइस्चर कंटेंट हमको गिवन है 15%, तो 15% हम इसको लिख सकते हैं 0.15, है ना। उसके बाद क्या गिवन है हमको, हम यहाँ पर लिख लेते हैं GS, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स की दी हुई है 2.7। कोर कटर का हमको वेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एम्प्टी वेट ऑफ कटर कितना हमारा 1200 ग्राम। उसके बाद हमको दिया हुआ वेट ऑफ कटर व्हेन इट इज फुल ऑफ सॉइल, है ना। तो मतलब वेट ऑफ कटर प्लस वेट ऑफ सॉइल हमको गिवन है कितना 3200 ग्राम। अब यदि यहाँ पर मैं देखूं, हम देखते हैं वेट ऑफ कटर हमारा कितना है 1200 ग्राम है, तो इस पे जो सॉइल है, सॉइल का वेट कितना हो जाएगा हमारा, सॉइल का वेट हमारा हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉइल हमको मिल जाएगा 3200 ग्राम माइनस 1200 ग्राम, तो यह आ जाएगा हमारा 2000 ग्राम। वेट ऑफ सॉइल हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2000 ग्राम। यदि वॉल्यूम नेक्स्ट हमको दिया हुआ है, कटर का वॉल्यूम दिया हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ कटर कितना गिवन है हमको, वॉल्यूम ऑफ कटर ये हमको गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट बल्क डेंसिटी, तो सबसे पहले हमको बल्क डेंसिटी निकालनी है। तो बल्क डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, बल्क डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास हमारा सॉइल का कितना है हमारा 2000, और जो वॉल्यूम है कितना है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमको बल्क डेंसिटी सॉइल की निकल के आ गई। अब हम आगे देखते हैं, हमको निकालने को बोला है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए यदि हम बात करें तो ES इक्वल टू WG, लेकिन इस फॉर्मूले में यदि हम देखेंगे तो हमको E की भी वैल्यू नहीं पता है और S की भी वैल्यू नहीं पता, तो इस फॉर्मूले को तो हम अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमको पता है बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है G प्लस वाटर कंटेंट G डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस E। ये फॉर्मूला बहुत IMP है, बहुत बार जो क्वेश्चन अपन ने किया वहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है, अब तक याद हो गया होगा, है ना। तो इस पर यदि हम देखें तो बल्क डेंसिटी हमने निकाल ली। बल्क डेंसिटी हमारी कितनी है 2 ग्राम पर cc। जी की वैल्यू यदि हम बात करें तो 2.7 प्लस वाटर कंटेंट हमको गिवन है एम्बैंकमेंट का 0.15, जी की वैल्यू हमारी 2.7 है और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी है 1 प्लस ई। यदि मैं यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 2.7 प्लस 2.7। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी ए की वैल्यू 0.552। अब हमको निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देता हूँ। हमको पता है फॉर्मूला ES इक्वल टू क्या होता है WG। ए की वैल्यू हमने निकाल ली 0.552 इंटू S, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट हमको गिवन है कितना 0.15 और G की वैल्यू हमको गिवन है 2.7। तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन एम्बैंकमेंट का निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 73.36%। परसेंटेज में वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गई हमारी S की वैल्यू। अब यदि हम आगे क्वेश्चन को पढ़ें तो हमको बोला हुआ इफ द एम्बैंकमेंट बिकम्स फुली सैचुरेटेड ड्यू टू रेन देन डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट एंड सैचुरेटेड डेंसिटी। तो हमको सैचुरेटेड डेंसिटी निकालनी है और मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। कब, जब हैवी रेन के कारण या रेन के कारण हमारी जो एम्बैंकमेंट है पूरी तरीके से क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। तो
सेम फॉर्मूले में यहाँ पर यदि डब्ल्यू जी की जगह ई एस पुट कर दें तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारा जो सैचुरेटेड डेंसिटी निकल के आ जाएगी, सैचुरेटेड डेंसिटी क्या निकल के आ जाएगी हमारी, इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 1 + E डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है हमको, तो डेंसिटी सैचुरेटेड डेंसिटी निकल कर आ जाएगी, जी की वैल्यू हमारे पास 2.7 प्लस ई की वैल्यू हमने निकाल ली 0.552, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा होता है 1 + 0.552, यहाँ से हमारा सैचुरेटेड डेंसिटी निकल के आ जाएगी, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 2.09 ग्राम पर सीसी। आगे हमसे बोला क्वेश्चन पे मॉइस्चर कंटेंट भी निकालना, तो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ES = WG। ई की वैल्यू हमको पता है कितनी है 0.552, एस की वैल्यू हमको एस की वैल्यू हमारा क्या फुली सैचुरेटेड है ना, तो एस की वैल्यू क्या हो जानी है 1 हो जाएगी। मॉइस्चर कंटेंट हमको निकालना है और जी की वैल्यू है हमारी 2.7, तो बस वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.204, तो वाटर कंटेंट हमारा आ जाएगा 20.4%। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमको क्या मॉइस्चर कंटेंट निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना था, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर हमने एम्बैंकमेंट का सैचुरेशन निकाल लिया और ये बल्क डेंसिटी निकालनी थी, तो ये है हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल वर डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन क्ले सैंपल। क्ले सैंपल पर टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, है ना, और उस पर टेस्ट पे जो हमको वैल्यू मिली हुई है वो क्या मिली हुई है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट हमको पता है 25% टेस्ट से निकल के वैल्यू आई है, लिक्विड लिमिट 32%, प्लास्टिक लिमिट 24%, डाया ऑफ 60% पार्टिकल साइज हमको निकल के आया है 0.006 mm, डाया ऑफ 10% पार्टिकल साइज ये है 0.006 mm। कैलकुलेट करने के लिए हमसे बोला है लिक्विडिटी कोफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड रिलेटिव कंसिस्टेंसी, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है हम उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, 15 मार्क्स का, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि फॉर्मूले याद है तो, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है इस पर। तो नेचुरल वाटर कंटेंट हमको गिवन है, नेचुरल वाटर कंटेंट हमको 25% गिवन है। लिक्विड लिमिट हमको गिवन है, लिक्विड लिमिट कितनी गिवन है हमको 32%। प्लास्टिक लिमिट गिवन है 24%। D60 गिवन है हमको 0.006 mm एंड D10 गिवन है 0.006 mm। ठीक है, ये सारी चीज हमको क्वेश्चन पे गिवन है। सबसे पहले हमको निकालना है लिक्विडिटी कोफिशिएंट, लिक्विडिटी कोफिशिएंट जिसको हम लिक्विडिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम IL से शो करते हैं। तो हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए लिक्विडिटी इंडेक्स का। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास IP। IP का फॉर्मूला मतलब प्लास्टिक इंडेक्स का IP का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है हमको। तो नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा कितना है 25%, प्लास्टिक लिमिट कितनी है हमारे पास 24%। उसके बाद यदि बात करते हैं तो लिक्विड लिमिट हमको कितना गिवन है 32 - 24। तो
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1/8 और ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 0.125 मीन्स 12.5%। ये आ जाएगा हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स। नेक्स्ट हमको निकालना है यूनिफॉर्म कोफिशिएंट। तो सेकेंड यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट देख लेते हैं हम। तो यूनिफॉर्म कोफिशिएंट को हम किससे शो करते हैं, CU से, और CU का फॉर्मूला क्या होता है D60 डिवाइड बाय D10। D60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.006 mm डिवाइड बाय 0.006 mm, तो क्या आ जाएगा 1। और यदि CU की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाता है हमारा पार्टिकल कैसा होता है, परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है। थर्ड चीज हमको क्या बोला निकालने के लिए, रिलेटिव कंसिस्टेंसी। रिलेटिव कंसिस्टेंसी या इसी को हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी कोएफिशिएंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है IC प्लस IL इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। IC हमको चाहिए है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस IL। तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है हमारे पास 0.125 है ना। इसको माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 0.125 तो ये आ जाएगी 0.875 मीन्स IC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 87.5%। बस इसको सॉल्व कर दिया, हमारा 15 मार्क्स हमको मिल जाते। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर और ये हमारा आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट when fully saturated has a water content of 32.5%, determine the void ratio, dry and total unit weight, calculate the total weight of water required to saturate a soil mass of volume 10 meter cube, assume specific gravity 2.69 है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2015 में 10 मार्क्स का। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2015 में 10 मार्क्स का। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है। सॉइल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट, सॉइल सैंपल हमारा नेचुरल स्टेट में है। व्हेन फुली सैचुरेटेड हैज अ वाटर कंटेंट, जब ये फुली सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है मतलब S की वैल्यू क्या है हमारी 100%, और 100% मतलब S की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। जब ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड है उस टाइम पे वाटर कंटेंट कितना है इसका, वाटर कंटेंट हमको गिवन है 32.5%, मीन्स लिख सकते हैं इसको 0.325। डिटरमाइन करना है हमको वॉइड रेशियो, ड्राई यूनिट वेट एंड टोटल यूनिट वेट। ठीक है, तो सबसे पहले इतना कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले हमको चाहिए वॉइड रेशियो, तो हमको पता है ES इक्वल टू WG। E की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, E की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। S हमारा हो जाएगा पूरी, S हो जाएगा फुली सैचुरेटेड है तो S की वैल्यू हो जाएगी 1। वाटर कंटेंट हमको गिवन है 325 और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको पता है गिवन है 2.69। यहाँ से हम E की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0.325 मल्टीप्लाइड 2.69, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.8742। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है ड्राई यूनिट वेट निकालने के। तो ड्राई यूनिट वेट हमारा क्या होता है, गामा ड्राई इक्वल टू G यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 प्लस E। वैल्यू पुट कर देंगे हम, गामा ड्राई G की वैल्यू होती है हमारे पास 2.69, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 मीटर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
1 प्लस ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8742। तो यहाँ से हमारा जो गामा ड्राई निकल के आएगा, गामा ड्राई क्या आ जाएगा 2.69 1.81 1.8742, यह आ जाएगा हमारे पास 14.08 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे हमसे बोल रहा है टोटल यूनिट वेट। टोटल यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, हमको बल्क यूनिट वेट निकालना है। तो बल्क यूनिट वेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है G प्लस ई एस 1 प्लस ई एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। बस वैल्यू उठा के पुट करना है हमको यहाँ पर, तो हमको मिल जाएगा टोटल यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट। जी की वैल्यू हमारे पास 2.69 प्लस ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.8742 और एस हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0.8742। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 9.81। तो बल्क यूनिट वेट हमारा कितना आ जाएगा, बल्क यूनिट वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 2.69 प्लस 0.8742 डिवाइड बाय 1.8742 इंटू 9.81, यह जाएगा हमारे पास 18.65 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ वाटर, कैलकुलेट टोटल वेट ऑफ वाटर रिक्वायर टू सैचुरेट अ सॉइल मास ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। टोटल सॉइल मास जो है हमारा वो 10 मीटर क्यूब है और उसको सैचुरेट करने के लिए कितना वाटर चाहिए ये हमको निकालना है। तो यदि इसको कुछ इस तरीके से समझे हम कि हमारा जो सॉइल था पूरी तरीके से सैचुरेटेड था, यदि हम बात करें तो इस पे क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे और क्या होगा, वाटर होगा। इसका वॉल्यूम है हमारे पास 10 मीटर क्यूब। इस 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को कितना वाटर चाहिए सैचुरेट करने के लिए, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉलिड, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर। तो हमको ये वेट ऑफ वाटर ही कैलकुलेट करना है कि इस 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को सैचुरेट करने के लिए कितना वाटर चाहिए। तो यदि हमको वाटर कंटेंट इक्वल टू फार्मूला पता है, वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट टू वेट ऑफ सॉलिड। तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब बेसिकली यदि हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल लें, तो वेट ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो आसानी से हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, है ना। तो हमको पता है ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बहुत आईएमपी फॉर्मूला है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं करना है, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको WS की वैल्यू पता चल जाएगी। WS इक्वल टू क्या निकल के जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, गामा ड्राई इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो गामा ड्राई हम निकाल चुके हैं पहले ही, क्या है हमारा 14.08 और टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है 10 मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या आ जाएगा 140.8 किलो न्यूटन। ठीक है। हमको निकालना है वेट ऑफ वाटर। तो हमारा जो हमको क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, टोटल वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट आवर सॉइल मास ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। तो वेट ऑफ वाटर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। तो ये हो जाएगा हमारे पास, वाटर कंटेंट हमको कितना गिवन है 0.325 मल्टीप्लाई 140.8। तो वेट ऑफ वाटर हमारा निकल कर आ जाएगा 45.76 किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ
वाटर। तो इतने वाटर की रिक्वायरमेंट थी हमको 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को सैचुरेट करने के लिए। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2011 पे आया हुआ है, 10 मार्क्स का, है ना। तो इस क्वेश्चन को खुद ही डिस्क्राइब कर सकते हैं आप लोग, किस तरीके से इस पर लिखना है ना। मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरा डिटेल से नहीं लिखूंगा मैं इस क्वेश्चन को, सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इस पर। राइट अ शॉर्ट नोट लिखने को बोला है, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो किसी भी सॉइल की प्रॉपर्टी पहले हमको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। यदि मैं सॉइल की बात करूँ तो किसी भी सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी कि सॉइल कैसी है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सॉइल किस प्रकार की होती है। तो यदि हम सॉइल को देखें तो सॉइल हमारी जो सॉइल है वो 2 टाइप की होती है ना। सबसे पहले हमारे पास होती है, यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास होती है कोर्स ग्रेन सॉइल, और हमारे पास होती है फाइन ग्रेन सॉइल। और दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना। यदि हम कोर्स ग्रेन सॉइल की यदि बात करते हैं तो कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है इसको हम कोहेजन लेस सॉइल भी बोलते हैं, कोहेजन लेस सॉइल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कोहेजिव सॉइल, इसको हम कोहेजिव सॉइल बोलते हैं। यदि एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, जैसे कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती है, जैसे हमारा ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, है ना। यदि हम फाइन ग्रेन सॉइल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमारी सिल्ट हो गई एंड क्ले, है ना। दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यदि हम बात करते हैं कॉम्पैक्शन के हिसाब से तो कोर्स ग्रेन सॉइल का जो कॉम्पैक्शन है आसानी से हम वाइब्रेटर की सहायता से कर सकते हैं इसको कॉम्पैक्ट। इस प्रकार की सॉइल को हम वाइब्रेटर से क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। और यदि हम फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें तो इस पर वाइब्रेशन का यूज नहीं करते, इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम स्टैटिक लोड यूज करते हैं। स्टैटिक लोड में जैसे हमारा सीप फुट रोलर यूज करते हैं, सीप फुट रोलर यूज करते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल पे यदि हम बात करते हैं तो कोर्स ग्रेन सॉइल पे हमारा कंसोलिडेशन नहीं होता, कंसोलिडेशन नहीं होता। यदि हम इस पे बात करते हैं तो इस पे कंसोलिडेशन, इसमें कंसोलिडेशन होता है ना, इस पे कंसोलिडेशन नहीं होता। नेक्स्ट यदि हम और बात करते हैं हमारा, तो इस पे हम बात कर सकते हैं जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, बियरिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल की ज़्यादा होती है। जबकि यदि हम बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल की तो इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है कोर्स ग्रेन की तुलना में क्या होती है, एज कंपेयर टू कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम इस पे ये लिख सकते हैं कि इस पे जो लिक्विफिकेशन होता है, लिक्विफिकेशन इस प्रकार की सॉइल में होता है, जबकि इस प्रकार की सॉइल में लिक्विफिकेशन नहीं होता, है ना। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर शेयर स्ट्रेंथ, जिस प्रकार की सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ क्या हो, 0 होती है ना। शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यदि इस पे बात करें तो इस पे कुछ ना कुछ कोहेसिव सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो पाई जाती है। जैसे यदि हम कोहेसिव सॉइल में बात करें तो कोहेसिव सॉइल में जो शेयर स्ट्रेंथ है जनरली किसके कारण होती है, शेयर स्ट्रेंथ किसके कारण होती है, एक तो इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन, जबकि कोहेजन लेस सॉइल पे लिक्विफिकेशन नहीं होता क्योंकि इसकी शेयर स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेट 0 होती है। तो इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट बता दिया, ये इनकी प्रॉपर्टीज है ना। इस तरीके से यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई के या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है आपके बहुत काम पे आएगी। आप इनको डेली जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनको बस आप क्या कर दो, कॉपी में सॉल्व करते जाओ। तो जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको बहुत यूज़फुल होंगे यदि आप ये क्वेश्चन पहले से लगा के रखेंगे। यदि आपका मेंस का एग्ज़ाम है तब तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा, है ना।
और यदि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स का। द सॉइल फॉर्म a borrow area having an average in situ unit weight of 15.5 kilonewton per meter cube and water content of 10% was used for the construction of an embankment. Total finished volume 6000 meter cube. In half of the embankment due to improper rolling, the dry unit weight achieved was slightly lower. If the dry unit weight is two part are 16.5 kilonewton per meter cube and 16 kilonewton per meter cube. Find the volume of borrow area, soil used in each part and the amount of soil used। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा एसएससी जेई में 2015 में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है गेट में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं गिवन में क्या क्या है। एक हमारे पास बोरो एरिया देके रखा है, द सॉइल फॉर्म अ बोरो एरिया हैविंग एन एवरेज इन सिटू यूनिट वेट। यूनिट वेट बोरो एरिया का दिया हुआ है 15.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड इस बोरो एरिया का वाटर कंटेंट हमको गिवन है 10%। इस पे जो सॉइल है, इस सॉइल का यूज किया जा रहा है एम्बैंकमेंट बनाने में, है ना। और इस एम्बैंकमेंट का जो टोटल फिनिश्ड वॉल्यूम है वो कितना है हमारा 6000 मीटर क्यूब। In half of the embankment due to improper rolling, the dry unit weight achieved by slightly lower, है ना। improper rolling की वजह से embankment के आधे भाग में जो है dry unit weight थोड़ी सा कम रह गया, है ना। If the dry unit weight in two part are, एक पार्ट का जो ड्राई यूनिट वेट है वो 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और एक पार्ट का जो है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है ड्राई यूनिट वेट, है ना। प्रॉपर तरीके से रोलिंग नहीं होने के कारण एक जगह का ड्राई यूनिट वेट कम है और एक जगह का जाता है आधे पार्ट का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोरो एरिया। बोरो एरिया का वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देख लेते गिवन में हमारे पास दो चीज है। एक तो हमारे पास बोरो एरिया है, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं एम्बैंकमेंट एरिया। एम्बैंकमेंट। अब यदि बोरो एरिया में बात करें तो टोटल यूनिट वेट इसका दिया हुआ है, एवरेज इंसिटू यूनिट वेट दिया हुआ है हमको, मतलब हमको क्या दिया हुआ है, बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है। तो बल्क यूनिट वेट हमको कितना गिवन है क्वेश्चन पे, 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसका वाटर कंटेंट भी हमको गिवन है। वाटर कंटेंट कितना गिवन है हमको, 10%, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमको एम्बैंकमेंट के बारे में बोला हुआ है कि एम्बैंकमेंट का टोटल वॉल्यूम हमको गिवन है। टोटल वॉल्यूम कितना है, 6000 मीटर क्यूब। ये एम्बैंकमेंट का है इसलिए मैंने यहां पर ये लिख दिया। इन हाफ ऑफ द एम्बैंकमेंट ड्यू टू इम्प्रॉपर रोलिंग, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट अब क्या है इसका, यदि मैं एम्बैंकमेंट की बात करूं तो एम्बैंकमेंट हमारा कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके से हमारा एम्बैंकमेंट है सपोज, इस तरीके से। तो इसके आधे पार्ट में यदि हम बात करते हैं, इसके आधे पार्ट में इसका जो ड्राई यूनिट वेट है वो है हमारा कितना, 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इसके आधे भाग में जो है वो हमारा 16.5 किलोमीटर। मतलब वॉल्यूम की यदि बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम में V1 कर देता हूँ। ये वॉल्यूम क्या है, आधा वॉल्यूम ये है और आधा वॉल्यूम हमारे पास ये है। 6000 टोटल है, तो आधे पार्ट में हमारा क्या है, जिसकी ड्राई यूनिट वेट 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और आधे पार्ट में जो ड्राई यूनिट वेट है हमारा कितना है, 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमको इसका बोरो एरिया का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब ये जो बोरो एरिया था, बोरो एरिया से एम्बैंकमेंट जब हम बना रहे हैं तो एक चीज हमको याद रखना है कि जितना सॉइल यहां से जाएगा, है ना, जितना सॉइल यहां से जाएगा, जो बोरो एरिया से सॉइल जाएगा
और फिर उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। तो हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल में हमारा क्या क्या होता है, वॉइड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं, है ना। तो जितनी सॉइल यहां से जा रही है, तो इसमें से यदि हम बात करें तो सॉलिड्स का जो वेट है या सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है ना। सॉलिड्स जितने यहाँ पे सॉलिड्स हैं उतने ही सॉलिड्स यहाँ पर भी जाएंगे, है ना। तो सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सॉलिड, ये याद रखना है, सॉलिड का वेट एंड वॉल्यूम ये चेंज नहीं होता। डज नॉट चेंज, ये चीज याद रखनी है ना। अब यदि हम बात करें तो इसके लिए यदि हम बात करें, हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसके वेट ऑफ सॉलिड कितने हैं, और यहां पर देख लें तो इस पर भी हम निकाल सकते हैं कि यहां पर सॉलिड्स कितने हैं और यहां पर सॉलिड्स कितने हैं। तो सॉलिड्स निकालने के लिए हमको पता है, हमको क्वेश्चन में गिवन है ड्राई यूनिट वेट। सपोज फर्स्ट वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का ड्राई यूनिट वेट, तो ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। टोटल वॉल्यूम, टोटल ये वाला वॉल्यूम नहीं, इस वाले पार्ट का टोटल वॉल्यूम, तो हो जाएगा V1। अब यहां से मैं इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में कितने वॉल्यूम सॉलिड का वेट कितना है वो हम निकाल सकते हैं, है ना। एक चीज याद रखना क्वेश्चन पे, यदि हमको क्वेश्चन पे वाटर कंटेंट गिवन हो तो हम वेट को लेकर चलते हैं, है ना। और यदि हमको यहाँ पर वॉइड रेशो दिया होता तो हम वॉल्यूम निकालते, है ना, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करते। लेकिन यहाँ पर हमको वाटर कंटेंट गिवन है, इसलिए हम वेट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना। तो वेट ऑफ सॉलिड हमारा क्या है, हमारा यहां से ड्राई यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू वॉल्यूम कितना है हमारा 3000। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे हमारा, ये हमको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1648 48000 किलो न्यूटन। ऐसे यदि हम इस वाले पार्ट के लिए वेट ऑफ सॉलिड निकालना चाहें तो वेट ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा इस पर, $16.5 इंटू वॉल्यूम इसका 3000, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 49500 किलो न्यूटन। तो टोटल इस 6000 के वॉल्यूम पे टोटल सॉलिड्स कितने हैं, तो टोटल सॉलिड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा WS1 प्लस WS2, तो 4800 प्लस 49500, इसको यदि हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 97500 किलो न्यूटन। ये तो आ गए हमारे एम्बैंकमेंट में टोटल वेट ऑफ सॉलिड कितना है। अब यदि हम बोरो एरिया में बात करें कि बोरो एरिया में हमको यदि वेट ऑफ सॉलिड्स निकालने हैं तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि बोरो एरिया का ड्राई यूनिट वेट कितना है। तो ड्राई यूनिट वेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है जो अपन ने पहले भी देखा है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू गामा बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। बल्क यूनिट वेट कितना हमारा 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब प्लस वाटर कंटेंट हमारे पास कितना है 0.1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15.5 डिवाइड बाय 1.1, यह आ जाएगा हमारे पास 14.09 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इससे हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं बोरो एरिया में, है ना। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड इन बोरो एरिया डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम किसका, बोरो एरिया का। तो यहां से हम निकाल लेते हैं WS वेट ऑफ सॉलिड किसका, बोरो एरिया का। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है ड्राई यूनिट वेट की, बोरो एरिया की 14.09 मल्टीप्लाई VB
ठीक है, तो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने एक बात बोली थी कि बोरो एरिया में से जो सॉइल हमारी जा रही है इस पे जो सॉलिड्स है, तो जितने सॉलिड यहाँ से ट्रांसफर होंगे वो सॉलिड यहाँ पर जाके चेंज नहीं होंगे, सॉलिड की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, सॉलिड की जो मात्रा है वो सेम रहेगी। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल टू लिख सकता हूँ, है ना, कि यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉलिड है बोरो एरिया में, वही वेट ऑफ सॉलिड हमारे कहाँ पर है, एम्बैंकमेंट में, है ना। मतलब बोल सकते हैं हम WSB इक्वल टू WSE एम्बैंकमेंट में, है ना, यहाँ पर एम्बैंकमेंट में। बस इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जो हो जाएगी 97500 इक्वल टू 14.09 इंटू VB। तो वॉल्यूम बोरो एरिया का कितना हो जाएगा हमारे पास, 6919.80 मीटर क्यूब। तो यही हमको निकालना था वॉल्यूम ऑफ बोरो एरिया, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, An earthen embankment is compacted to a dry density of 1.82 gram per centimeter cube at a moisture content of 12%. The bulk density and moisture content are 1.72 gram per centimeter cube and 6% at the site from where the soil is borrowed and transported at the site of construction. How much excavation should be carried out in the pit of borrow area for each meter cube of embankment? सेम जैसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2010 में आया था, 18 मार्क्स का, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस पे भी हमको एक तो एम्बैंकमेंट दिया हुआ है और एक हमको बोरो एरिया की बात की हुई है ना। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हमारे एम्बैंकमेंट में क्या क्या बोला है कि एम्बैंकमेंट की ड्राई डेंसिटी दी हुई है कितनी, 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और इसका मॉइस्चर कंटेंट भी हमको गिवन है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है एम्बैंकमेंट का, 12%। द बल्क डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट आर, बल्क डेंसिटी दी हुई है हमको 1.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मॉइस्चर कंटेंट दिया है 6%, कहाँ का, बोरो एरिया का। एट द ट्रांसपोर्टेड एट द साइट कंस्ट्रक्शन, हमसे ये पूछा है कि यदि हाउ मच एक्सकेवेशन शुड बी कैरिड आउट इन द पिट ऑफ बोरो एरिया फॉर ईच मीटर क्यूब ऑफ एम्बैंकमेंट। यदि हमारे एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो हमको बोरो एरिया में कितने वॉल्यूम की सॉइल थी, है ना। तो इस पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक साइड हम लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं हम बोरो एरिया और यहां पर लिख लेते हैं हम एम्बैंकमेंट एरिया, है ना। हमको क्या क्या गिवन है, ड्राई डेंसिटी गिवन है एम्बैंकमेंट की, ड्राई डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मॉइस्चर कंटेंट भी गिवन है हमको 12%, 0.12। यदि बोरो एरिया में बात करें तो इसके लिए हमको दिया है बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट भी गिवन है, मॉइस्चर कंटेंट कितना गिवन है हमको, 6%, ठीक है। अब अभी हमने इसी के टाइप का क्वेश्चन अभी इससे पहले किया था, तो हमने देखा कि जब यहाँ से सॉइल यहाँ जाएगी तो उसका वेट ऑफ सॉलिड्स, है ना, सॉइल के जो सॉलिड्स हैं उनका वेट चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लें, दोनों का जो इसका भी वेट ऑफ सॉलिड और इसका भी वेट ऑफ सॉलिड निकालें और दोनों को इक्वल कर दे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हमको गिवन है, इसका वॉल्यूम हमको गिवन है, वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम हमको, वॉल्यूम ऑफ बोरो एरिया हमको निकालना है, ये एम्बैंकमेंट एरिया का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, यदि हमको बल्क डेंसिटी गिवन है, बल्क डेंसिटी से हम क्या निकाल लें, ड्राई डेंसिटी निकाल लें।
तो ये क्या आ जाएगी, हमें फॉर्मूला पता है ड्राई डेंसिटी का, बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। वैल्यू पुट कर दिया हमने 1.72 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.06, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.622 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम बोरो एरिया में वेट ऑफ सॉलिड्स कितने हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमको पता है टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ से हम WB मतलब वेट ऑफ सॉलिड्स इन बोरो एरिया ये फाइंड कर सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड्स इन बोरो एरिया कितने आ जाएंगे हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारी 1.622 और टोटल वॉल्यूम है हमारे पास वो हमको निकालना है बोरो एरिया का, तो कितना हो जाएगा 1.622 इंटू VB, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से यदि हम देख लें तो यहाँ से भी हम वेट ऑफ सॉलिड्स निकाल सकते हैं एम्बैंकमेंट में। तो हमको पता है ड्राई डेंसिटी एम्बैंकमेंट की इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स इन एम्बैंकमेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड्स इन एम्बैंकमेंट कितने आ जाएंगे हमारे पास, इसकी वैल्यू है 1.82 इंटू वॉल्यूम कितना हमारे पास 1 मीटर क्यूब, तो वेट ऑफ सॉलिड्स कितने हो जाएंगे 1.82 ग्राम, है ना। अब हमें पता है यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉलिड्स है एम्बैंकमेंट में और बोरो एरिया में जो वेट ऑफ सॉलिड्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे एक बराबर होंगे, है ना, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं जो कि वेट ऑफ सॉलिड्स इन बोरो एरिया इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स इन एम्बैंकमेंट एरिया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें यदि हम, तो हो जाएगा 1.82 इक्वल टू 1.622 इंटू वॉल्यूम ऑफ बोरो एरिया। तो जो बोरो एरिया का जो वॉल्यूम है वो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 1.82 डिवाइड बाय 1.622, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.122 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। यदि कहीं पे भी ये क्वेश्चन समझ पे नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 500 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल वाज सब्जेक्टेड टू सीव एनालिसिस किया गया है। द वेट ऑफ सॉइल रिटेन ऑन सीव एज फॉलोज। हमको सीव एनालिसिस करते टाइम पे हम वेरियस टाइप की सीव को अरेंज करते हैं और उसमें जो अपनी सॉइल है उसको डालते हैं और सेक करते हैं। देन हमको ये पता चल रहा है टेस्ट से वैल्यू आई है हमारी कि IS सीव नंबर दिया हुआ हमको 4.75, इस पर वेट ऑफ सॉइल कितना है, इस पर 10 ग्राम। टोटल हमारे पास जो सॉइल सैंपल है वो 500 ग्राम का है ना। तो 4.75 mm में 10 ग्राम आपका रिटेन हुआ है, 2 mm में 165, 1 mm में आपका 100, और ये डेटा हमको क्वेश्चन पे गिवन है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्लॉट द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्लॉट करने के लिए बोला है एंड डिटरमाइन द फॉलोइंग, और क्या क्या चीजें डिटरमाइन करने को बोला, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड एंड सिल्ट क्ले फ्रैक्शन इन द सॉइल। ठीक है, तो इस पे हमारा ग्रेवल कितना है, कोर्स सैंड कितना है, मीडियम सैंड कितना है, फाइन सैंड कितना है, ये निकालना है। इफेक्टिव साइज निकालना है, यूनिफॉर्म कोफिशिएंट निकालना है एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालना है। ये क्वेश्चन हमारा 2018 पे 20 मार्क्स का आया हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, बस थोड़ी सा लेंथी है ना, 20 मार्क्स के हिसाब से। यदि बात करते हैं सबसे पहले IS सीव नंबर दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले कम्युलेटिव वेट निकाल लेते हैं।
कम्युलेटिव वेट रिटेन, ये निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ग्राम पर 10, 10 + 165 हो जाएगा हमारे पास 175, ये हो जाएगा 275, 85 प्लस कर देंगे इस पर तो कितना हो जाएगा 360, ये हो जाएगा हमारा 400 और ये हो जाएगा हमारे पास 430 और ये आ जाएगी वैल्यू 480। ठीक है, टोटल हमारे पास 500 ग्राम का सैंपल है जिसपे से हमारा 480 और 75 माइक्रोन के आगे, हमको सिर्फ डेटा यहीं तक दिया हुआ है, इसके आगे जो सेव होंगे वहां पे हमारा 20 ग्राम का और जो है रिटेन हुआ होगा, है ना। तो हमको यहीं तक वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन पर। उसके बाद हम निकाल लेते हैं परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 / 500 × 100, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू परसेंटेज में है तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 175 / 500 × 100, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 175 / 500 × 100, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 35। नेक्स्ट हमारे पास 275 / 500 × 100, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55%। नेक्स्ट हमारे पास 360 / 500 × 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 72%। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगी हमारे पास 80%। 430 / 500 × 100, ये वैल्यू आ जाएगी 86। नेक्स्ट 480 / 500 × 100, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 96। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर कैसे निकालते हैं हम, 100 माइनस परसेंटेज रिटेन, तो ये निकाल लेंगे हम, तो इसको 100 से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 98, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। यहाँ तक ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट कर सकते हैं। अब मैंने परसेंटेज फाइनर क्यों निकाला, क्योंकि हमको पता है कि जब हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है, हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा डाया और परसेंटेज फाइनर के बीच में, परसेंटेज फाइनर और डाया के बीच में, है ना। तो जो ये हमारे सीव है, ये सीव की ओपनिंग का साइज दिया हुआ हमको 4.75 2 mm 1 mm, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डाया, यहाँ पे आ जाएगा 4.75, फिर इसको अरेंज कर सकते हैं हम कुछ इस तरीके से, इसका डायग्राम बन जाएगा 2 mm 1 mm 0.425 mm, ये माइक्रोन पे वैल्यू दी हुई है तो इसको हम mm में चेंज कर लेंगे तो 0.425 mm, 0.212 mm 0.15 और आगे वैल्यू चली जाएगी हमारी ऐसे 0.075 तक। ऐसी परसेंटेज फाइनर की यदि हम बात करेंगे तो परसेंटेज फाइनर हमारा 100 तक कुछ इस तरीके से आ जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हमारा हो जाएगा 100,
है ना। इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते थे, जैसे 1 mm 2 mm 3 mm इस तरीके से लिख सकते थे और इसके बीच में। तो अभी जो डेटा दिया है उसी हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया है ना, ताकि आसानी से ग्राफ बन जाए। यदि इस पे बात करें, इसने कर्व बना, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने के लिए बोला है, तो ये बोर्ड में आसानी से बन जाए इसलिए ये लाइन खींच रहा हूं। जैसे 4.75 के लिए परसेंटेज फाइनर की वैल्यू कितनी है हमारी 98, तो 98 वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये यहाँ कहीं पे होगी 100 से थोड़ी सा नीचे। उसके बाद 2 mm के लिए यदि बात करेंगे तो 65 वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी, है ना। 1 mm के लिए यदि बात करेंगे तो 1 mm के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू 45, तो 45 वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद 0.425 के लिए वैल्यू कितनी है हमारी 28, तो 28 वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी हमारी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। 0.212 के लिए यदि बात करेंगे तो 20, तो 20 वैल्यू ये आ जाएगी। 0.15 के लिए यदि बात करेंगे तो वैल्यू है हमारी 14, तो 14 वैल्यू ये आ जाएगी। और इसके लिए जो वैल्यू हमारी कितनी है 4%। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, कर्व प्लॉट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व प्लॉट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ में बनेगा या कॉपी में बनाएंगे तो ये रफ डायग्राम है हमारा। कुछ इस तरीके से ये कर्व हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमको जो पहला पॉइंट बोला था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वो हमने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड चीज ये बोल रहा है हमसे कि हमको निकालना परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड और सिल्ट एंड क्ले। मैं इसको रब कर देता हूं। अब फर्स्ट पॉइंट है, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ ग्रेवल। तो परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड निकालने के लिए हमको साइज पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक क्या होता है ना। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, यदि बात करते हैं हम 80 mm, 4.75 mm, 75 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, है ना। तो 80 mm से 4.75 mm तक क्या पाया जाता है हमारा ग्रेवल। यहां पे क्या होती है हमारी सैंड। 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक क्या पाई जाती है, सैंड पाई जाती है। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक का जो साइज होता है वो किसका साइज होता है हमारा, सिल्ट का। और 2 माइक्रोन से कम किसका साइज होता है हमारा, क्ले का। अब यदि हम सैंड को भी क्लासीफाई कर दें और, तो हमारा होती है कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड। यदि कोर्स सैंड जो होती है, कोर्स सैंड कहां से कहां तक पाई जाती है हमारी 4.75 mm से 2 mm तक। 2 mm तक हमको कोर्स सैंड मिलती है। 2 mm से लेकर हमारा 0.425 तक हमको क्या मिलती है, मीडियम सैंड मिलती है। और 0.425 से 75 माइक्रोन तक हमारी क्या होती है, फाइन सैंड होती है। अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालने को बोला परसेंटेज ऑफ ग्रेवल। तो परसेंटेज ऑफ ग्रेवल कितना है हमारा, जिसका साइज हमारा 4.75 से ज्यादा हो वो हमारा क्या होता है, ग्रेवल होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 98, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2%। सेकेंड हमको बोला है परसेंटेज ऑफ कोर्स सैंड। तो कोर्स सैंड का जो साइज होता है वो कहां से कहां तक होता है हमारा 4.75 mm से 2 mm तक, है ना। तो 2 mm की वैल्यू हमारी 65 और 98, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 98 माइनस 65, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 33%।
नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ मीडियम सेंड। तो मीडियम सेंड का जो साइज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 mm टू 0.425 mm। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.425 दिस और 0.2 mm से, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 65 माइनस 28, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37%। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ फाइन सेंड। फाइन सेंड का जो साइज होता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, 0.425 से लेकर 75 माइक्रोन। तो 75 माइक्रोन मतलब इसको मैं यदि mm में लिखना चाहूं तो 0.075 mm। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 75 माइक्रोन, मतलब ये आ जाएगा हमारा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0.425, तो 28 माइनस 4, तो ये कितना जाएगा 24%। नेक्स्ट हमको क्या बोला है क्वेश्चन पे, सिल्ट एंड क्ले। तो नीचे जो भी बचा वो क्या बचा हमारा, परसेंटेज ऑफ क्ले और सिल्ट, है ना। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, यदि बात करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 4%, है ना। 96 टोटल था, तो अभी भी कितना बचा हमारे पास टोटल 100 के लिए 4%। तो 4% हमारे पास क्या है, क्ले एंड सिल्ट। तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। हमने परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले का फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमको निकालना है सेकेंड पॉइंट में इफेक्टिव साइज। तो इसको यहां से रफ कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास फाइंड करने के लिए इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज किसको बोलते हैं हम, D10 को। अब D10 के लिए हमको पता है हमको D10 निकालना, तो D10 कैसे निकालेंगे हम, D10 कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा परसेंटेज फाइनर है तो इसके बीच में आएगा हमारा D10 की वैल्यू, है ना। जो सीव आएगी हमारी या तो 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन की बीच की आएगी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो 4% रिटेन हमारा 4 है, तो 4 के लिए जो सीव नंबर यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है हमारा 75 माइक्रोन, मतलब जो इसका डाया होगा कितना हो जाएगा 0.075 mm। 10 के लिए हमको वैल्यू फाइंड करनी है और 20 के लिए हमको 14 के लिए जो वैल्यू हमको पता है सीव की वो कितनी है 150 mm, मतलब 0.15 mm। हम इसको इंटरपोलेट कर देंगे, तो इंटरपोलेट करने पे हमको कैसे वैल्यू मिल जाएगी, हम इसको इंटरपोलेट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.15 माइनस 0.15 माइनस 0.75 डिवाइड बाय 12.4 इंटू 12 माइनस 10। बस इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने पे हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी 0.15 माइनस 0.075 डिवाइड बाय 12.4 इंटू 2 0.15 माइनस आंसर। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 0.137। ठीक है, ये हमारी आ गई D10 की वैल्यू। तो इफेक्टिव साइज जो हमारा निकल के आया D10 हमारा क्या हो जाएगा 0.137। इफेक्टिव साइज हम किसको बोलते हैं, D10 पार्टिकल को बोलते हैं ना। तो जो इसका जो साइज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 0.137। तो ये हमने सेकेंड वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया। इसको मैं यहां से रब करता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमको निकालना है यूनिफॉर्म कोफिशिएंट। यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट, इसको हम किसी से करते हैं CU से, और इसकी वैल्यू क्या होती है D60 डिवाइड बाय D10। तो हमको D60 निकालना पड़ेगा। तो D60 निकालने के लिए हमें पता है जो हमारा परसेंटेज फाइनर है
D60 कहाँ से कहाँ के बीच में, हमारा 45 से 65 के बीच में। तो यदि मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो 45 के लिए जो हमको सी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1 mm की। हमको 60 के लिए वैल्यू चाहिए है, और 65 के लिए जो है हमारे पास वैल्यू वो कितनी है हमारे पास, 2 mm। यहां से हम इसको इंटरपोलेट कर देंगे, तो इंटरपोलेट करने पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 65 माइनस 45 इंटू 65 माइनस 60। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 1.75। तो यहाँ से D60 की जो वैल्यू है, हमको D60 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1.75। और D10 की वैल्यू हमको पता है 1.75, और D10 की वैल्यू हमको पता है कितनी, 0.137। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.75 डिवाइड बाय 0.137। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.77। ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम सीसी से सॉल्व कर, सीसी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, D30 का स्क्वायर, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10। अब हमारे पास यहाँ पर D60 की वैल्यू भी है, D10 की वैल्यू भी है, D30 की वैल्यू नहीं है। तो D30 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये यहाँ से 28 से 45, मतलब जो हमारा सिप का साइज होगा वो कितना आएगा, 1 mm और 0.425 माइक्रोन या 0.425 mm से इनके बीच में आएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम, इसको इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे। 28 के लिए जो वैल्यू हमारी कितनी है, 0.425 mm। हमको 30 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और 45 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 mm। तो इसको इंटरपोलेट कर लेते हैं हम। तो इंटरपोलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 1 माइनस 0.425 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 45 माइनस 28 इंटू 45 माइनस 30। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास 0.425 डिवाइड बाय 45 माइनस 28 इंटू 30। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 0.492, है ना। तो ये वैल्यू मिल गई हमको D30 की। ये वैल्यू किसकी हमारे पास, D30 की। तो हमने इंटरपोलेट कर लिया, और D30 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 0.492 mm। बस इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं हम, 0.492 डिवाइड बाय D60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, D60 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.75 मल्टीप्लाई D10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.137। तो CC की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1.01। ये है हमारा आंसर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकाल लिया, इफेक्टिव साइज निकाल लिया,
और ये इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन हमारा 2018 पे आया था 20 मार्क्स का। और आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के जो क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे 2004 से लेकर 2018 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के सॉल्व करा दिए। यदि कहीं पे कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, है ना। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ओके, थैंक यू।